हेलो, मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, जहां पर हम लोग बनाना सीख रहे हैं टेबल और मैट्रिक्स को। तो आपने अभी तक हमारे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर है उसमें समझ लिया होगा कि टेबल कैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कॉलम्स होते हैं, ये जो हमारे केवल टेबल, एक टेबल में जो हमारे जो कॉलम्स होते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे स्केच करके दिखा रहा हूँ एक टेबल। ठीक है, इस टेबल पर जो आपको कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स सब क्रिएट होते हैं, तो इसे हम लोग टेबल कहते हैं। बट कॉलम्स के साथ साथ, इस कॉलम के साथ साथ यहाँ पर रोज भी क्रिएट होती है, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों ने मैथ्स के अंदर या फिर स्कूल के अंदर देखा भी होगा 3:3 का मैट्रिक्स, 6:6 का मैट्रिक्स या 9:9 का मैट्रिक्स। मतलब कि 3:3 का मैट्रिक्स कहने का मतलब कि 3 हमारा रो होगा और 3 हमारे कॉलम्स होंगे, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर स्केच करके दिखा रहा हूँ। सो इसे हम लोग 3:3 का मैट्रिक्स कहेंगे। सो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग ये क्रिएट करते हैं मैट्रिक्स को पावर बीआई के अंदर। सारे के सारे जो मैट्रिक्स के फंक्शंस होते हैं जो हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये जो हम लोग अप्लाई करेंगे, या पहले हमने जो स्टाइल भी अप्लाई किया है, या कई सारे फंक्शंस हमने टेबल में अप्लाई किए हैं, सारे के सारे फंक्शंस मैट्रिक्स में भी अप्लाई होते हैं। बट मैट्रिक्स में डिफरेंस हो जाता है कि कॉलम के साथ साथ हम लोग रो को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कई सारे डेटा के टेबल्स हमारे हो जाते हैं जिसको हैंडल करना टेबल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। मैंने टेबल और मैट्रिक्स को एक ही यूनिट के अंदर रखा हुआ है, जिससे कि आप दोनों को रिलेट करते हुए अच्छी तरीके से एक डिफरेंस को समझ पाए। तो चलिए हम लोग हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और एक बेसिक सा क्रिएट करते हैं मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। आप भी मेरे साथ साथ अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। टेबल के जस्ट बाजू में आप लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स है, जिससे हम लोग डबल क्लिक करते हैं और यहाँ मैट्रिक्स का जो सेक्शन है ओपन हो चुका है। मैं एक बार इसे रिमूव करता हूँ और टेबल को क्लिक करता हूँ। टेबल पे आप देख रहे हैं केवल और केवल कॉलम आ रहा है। मैट्रिक्स पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रो, कॉलम और वैल्यू आ रहे हैं। ये दोनों ही डिफरेंस होता है हमारे टेबल पे और मैट्रिक्स पे। तो अब हम लोग जो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, जैसे आप देखिए कॉलम्स पे ही मैं अभी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। सब कैटेगरी की वैल्यू मैंने पुटअप किया, रीजन की वैल्यू पुटअप किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू पुटअप किया। फॉर्मेट विजुअल में जाकर हम लोग थोड़ा यहाँ पे जो साइज है उसे इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे उन्हें ये जो अच्छी तरीके से विजिबल हो पाए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारा केवल और केवल यहाँ पे अभी टेबल बना है। अब मैं इस टेबल को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाजू में जाके बस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप इतना बड़ा जो हमारा टेबल था वो कैसे एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यहाँ चेंज हो गया है। यही चीज मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि एक बहुत बड़े कॉलम को यहाँ पर कैसे 3 सेक्शन में कवर करके, रो के, कॉलम के और वैल्यू के कवर करके यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पर जो हमारा जो मैट्रिक्स है यहाँ पर टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कैटेगरी और रीजन एक साथ कॉलम पे आ गया और बहुत बड़ा यहाँ पे कॉलम बन गया है। ये देख सकते हैं आप कितना नीचे तक ये जो कॉलम का सेक्शन है गया है। इसको मैं एक क्लिक करता हूँ और इसको तुरंत यहाँ पे मैट्रिक्स पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैट्रिक्स फॉर्मेट है वो कितने इजी तरीके से यहाँ पर विजिबल हो पाया है। तो ये फर्क होता है एक हमारे टेबल पे और हमारे मैट्रिक्स पे। तो आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और एक मैट्रिक्स को आप यहाँ पे क्रिएट कर पाए होंगे। आप देख सकते हैं रो का सेक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और मुझे पढ़ने में भी थोड़ी आसानी हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैट्रिक्स और टेबल एक साथ मैंने आप लोग को सिखाया, जिससे कि आप यहाँ पे इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो आई होप आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स को बनाना सीख लिया होगा और मैट्रिक्स को एक टेबल से कैसे मैट्रिक्स पे और एक मैट्रिक्स को कैसे टेबल पे चेंज करते हैं केवल एक क्लिक से, ये भी आपने यहाँ पर देख लिया होगा। सो इस फंक्शन को जब आप समझ चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स पर हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे हम लोग हिरार्की को यहाँ पर सेट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। जो आपको नए फंक्शन सीखने मिलेंगे 3.9 और 3.10 के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट यूनिट जो होगी हमारी स्लाइजर की। इस तरीके से मैंने सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर प्रोवाइड किए। आई होप आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख रहे होंगे और डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट हमारी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ, और आपके लिए हमारा हमेशा हेल्पलाइन नंबर ओपन होगा जिस पे आप रीच आउट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ। सो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जो होगा हमारा अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग इन मैट्रिक्स।